मगध राज्य के प्रारंभ में राजधानी कहाँ थी? तो ये थी राजगीर में। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये थे बिंबिसार। अगला प्रश्न है आपका, किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घानानंद। अगला प्रश्न है, अशोक ने भाषा के रूप में एवं लिपि के रूप में किसे अपनाया था? तो अशोक ने भाषा के रूप में पाली एवं लिपि के रूप में ब्राह्मणी को अपनाया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। महावीर के माता का नाम क्या था? तो महावीर के माता का नाम था त्रिशाला। अगला प्रश्न है, शुंग शासकों ने अपने राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो विदिशा को अपने राज्य की राजधानी बनाई थी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति इस वंश के अंतिम शासक थे। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो विष्णु का उपासक था समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। अश्वमेधकर्ता का उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने धारण की थी। चीनी यात्री फयान ने किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य कौन थे? तो धन्वंतरी थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में वृद्ध व्यवसायों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में वृद्ध व्यवसायों को कूटनी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? तो गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी संस्कृत भाषा। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो महेंद्र वर्मन ने की थी। मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था कृष्ण तृतीय। अगला प्रश्न है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र तृतीय थे चोल वंश का अंतिम शासक। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? तो 6 प्रांतों में विभक्त था। चोल वंश की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो चोल वंश की प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। अगला प्रश्न है, चोल काल के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? तो कावेरी पट्टनम चोल काल का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे पाल शासक। गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी थी वाराणसी। कविराज के उपाधि से विभूषित शासक कौन था? तो राजा भोज। अगला प्रश्न है, सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम। खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो खातौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा और राम लोधी के बीच हुआ था।